देखिए क्लास 10वीं का जो मैथ है और जो परीक्षा में पूछा गया 2025 के प्रथम पाली में जो प्रश्न है उसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक, यानी कि 5 नंबर का जो प्रश्न होता है उस प्रश्न को हम आज हल करने वाले, ठीक है। सबसे पहले जो है ग्राफ आधारित प्रश्न है, तो हम यह प्रश्न को पढ़ते हैं और एक अच्छा सा ग्राफ खींचते हैं, ठीक। प्रश्न क्या कहता है, रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण जो होता है उसका युग्म दिया है, युग्म का मतलब जोड़ा, ठीक है। x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0 तथा 2x माइनस 3y माइनस 12 बराबर 0 का आलेख खींचे, क्या खींचे, आलेख खींचे तथा हल करें, ठीक है। ग्राफ एक ऐसा प्रश्न है ना, ग्राफ ऐसा प्रश्न होता है कि जो 5 नंबर में लगभग हर एक साल पूछता है ना। यानी ग्राफ का रहना क्या होता है, निश्चित होता है, ठीक है। तो बारीकी से समझेंगे एक एक करके और उसके बाद बनाएंगे, ठीक। ग्राफ बनाने के लिए सर्वप्रथम क्या किया जाता है कि आपको इसमें 2 समीकरण दिए हैं, ठीक। देखिए एक x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0 और दूसरा है 2x माइनस 3y माइनस 12 बराबर 0, ठीक है। इसके लिए हम खाना बना लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, हाँ, अब खाना कितना बनाएंगे, एक x का मान एक y का मान हो, ठीक है। ये मान आप अपने मन से 2 या कम से कम 2, ठीक है, कम से कम 2 मान निकालेंगे और अपने मन से यदि और चाहेंगे तो और निकाल सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या होगा, समय जाएगा, हाँ, तो 2 ही रहने देते हैं, क्या, ये पहले हो गया, ठीक है। और इसमें जो होगा ये दूसरा का होगा, क्या होगा, दूसरा का, चलिए एक्स वाई। और ये कौन समीकरण के लिए, दूसरा समीकरण के लिए, सेकेंड समीकरण के लिए, ठीक है। चलिए अब हम जब निकालेंगे, क्योंकि 2 मान निकालना पड़ेगा पहला समीकरण में और 2 मान दूसरा समीकरण, तो कोई चिन्ह दे देते हैं जैसे ABCD करके, जो 4 हमको निकल जाए। x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0। हम यहाँ x या y का मान कोई ऐसा रखेंगे, है ना, ताकि आसानी से कट जाए या बन जाए। वैसे हम यहाँ कुछ भी रख देंगे तो क्या होगा, x या y का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो हम आसानी के लिए थोड़ी देर यदि सोच भी सकते हैं तो सोच लेते, क्या। चलिए देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, y का मान रखते हैं 0, क्या रखते हैं, 0। तो x हो गया प्लस 3, जहां पर y है वहां क्या देंगे, 0, माइनस 6 बराबर 0 हो गया। x 3 को 0 से गुना करें, 0 एक ऐसा संख्या है जो किसी को भी अपना बना लेता है ना। 0 क्या करता है, अपना बना लेता है, ये किसी का बात नहीं मानता है, हाँ, ये 0 बना देगा, ठीक। कोई भी संख्या गुना करेंगे तो 0 बना देगा। माइनस 6 बराबर 0, यहाँ तक तो समझ गया ना। x अब प्लस में 0 और माइनस में 6, 0 चाहे प्लस में रहे या माइनस में रहे उसका कोई वैल्यू नहीं, तो माइनस 6 हो जाएगा बराबर 0। x बराबर, इधर माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा, x का मान कितना निकला, 6, ठीक है। तो ये पहला मान है ना। इसी तरीके से हम 4 मान निकालेंगे, क्या करेंगे, चलो एक तो इसी में और निकालेंगे, x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0। अब हम क्या करते हैं कि y का मान 1 रखते हैं, क्या रखते हैं, 1 रखते। चलिए जहां y है वहां क्या देंगे, 1 देंगे। x प्लस 3 और y का मान कितना रखे, 1, 6 बराबर 0। तो x 3 को 1 से गुना करेंगे, 3 माइनस 6 बराबर 0। तो माइनस 6 है और यहाँ प्लस 3 है, तो क्या हो जाएगा,
-3, क्या होगा? ऐसी स्थिति में जिसका संख्या ज्यादा रहेगा वही चिन्ह है ना। प्लस वाला ज्यादा है तो प्लस आएगा, माइनस वाला ज्यादा है तो माइनस होगा, 0। इधर माइनस में तो इस साइड क्या होगा? तो x का मान 3। x और y का मान हमको पहला समीकरण में क्या हुआ? ज्ञात हो गया, ठीक है। लेकिन दूसरा में भी निकालना पड़ेगा। चलिए, दूसरा समीकरण क्या दिया है? 2x माइनस 3y माइनस 12 बराबर 0, है ना। अब यहां भी हम काटी भगलो। चलिए, तो 2 मान इसमें निकला, अब हम 2 मान इसमें निकालेंगे, ठीक है। तो इसको C है, ठीक है। तो समीकरण क्या दिया है? 2x माइनस 3y माइनस 12 बराबर 0। अब यहां भी कोई ऐसा मान रखेंगे ताकि आसानी से बन जाए। अगर हम थोड़ी देर नहीं सोचकर कुछ भी रख देते हैं तो हो सकता है दशमलव में आ जाए, है ना। कोई कोई ऐसा होता है जो दशमलव में मान आ जाता है, ठीक है। तो अगर हम आसानी से रख देंगे, देखकर थोड़ा सोच समझ कर रख देंगे तो क्या होगा? डायरेक्ट ऐसे आ जाएगा, जैसे 6 आया है, 3 आया है ना, वैसे है। हाँ, तो चलिए x का मान या y का मान रखते हैं, ठीक है। x का मान जो है 2 रख, y का मान रख देते हैं 2। कितना रख देते हैं? 2। 2x माइनस y के स्थान पर क्या देंगे? 2 माइनस 12 बराबर 0। तो 2x और 3 दूना और माइनस 12 बराबर 2x। -6 और -12 दोनों तो माइनस में ही है। नहीं नहीं, ऐसा मिस्टेक कभी न करना। माइनस माइनस प्लस तब होगा जब गुना रहेगा, है ना। -18 क्या हो जाएगा? हाँ, बहुत यहाँ पे गलत कर देता है। हाँ, अरे 6 रुपया किसी से उधारी लिए अब फिर 12 रुपया उधारी लिए, वो जुड़ाएगा ना, 18 रुपया उधारी है। तो 2x बराबर माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस 18/2। 2 में 18, तो x का मान कितना निकला? 9 निकला, ठीक है। यहाँ 9 निकला। चलिए, बनता तो है बहुत अच्छा, क्योंकि सब जो है 1 से 10 के बीच में ही आ रहा है। क्या यदि इससे ज्यादा आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अंतराल ज्यादा लेना पड़ेगा। 2x माइनस 3y माइनस 12 बराबर 0, ठीक है। फिर कोई ऐसा मान रखते हैं, x का मान जो है, y का मान 4 रखते हैं। क्या रखते हैं? 4। 2x माइनस 3, y का मान कितना रखेंगे? 4, ठीक है। माइनस 12 बराबर 0। 2x बराबर 4 तिया 12, ये भी 12 बराबर 0। 2x बराबर 12 12 कितना हो जाएगा? 24। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 24/2, 12 दूना 24, यानी कि 12। x का मान कितना हो गया? 12। आपको सर्वप्रथम जो है ऐसे ज्ञात करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब ये ज्ञात करने के लिए यदि आपका दिमाग बहुत तेज है ना, मन में आप सोच सकते हैं कि यहाँ 0 रखेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, तो तब तो भाई समय आपका बचेगा, ठीक है। यदि नहीं तो इस प्रकार से तो आपको टाइम लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। और तो कोई ऐसा अस्त्र है ये नहीं जो काम कर सके, ठीक है। हाँ, चलिए, जब हमको ये मान निकल गया तो हम देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा कितना है? दोनों 12 है। और माइनस में भी होता है, जब ग्राफ खींचते हैं तो माइनस में भी होता है। तो यहाँ माइनस में आया नहीं है, लेकिन फिर भी हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लस में हम 12 तक ले लेंगे, माइनस में हम कम ले लेंगे, ठीक है। ऐसा भी होता है, या चारों साइड बराबर भी होता है ना। चलो, तो यहाँ जब माइनस में नहीं है तो माइनस में हम मात्र 1 अंक लेंगे, ठीक है। अब प्लस में क्या करेंगे? 12 तक लेंगे। चलिए,
इसमें क्या होता है, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर रेखा होता है। ये हो गया क्षैतिज रेखा, क्या हो गया, क्षैतिज रेखा, है ना। ये हो गया ऊर्ध्वाधर रेखा। चलो, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, थोड़ा सीधा कर लेते, क्या नहीं नहीं हो गया। चलिए, यहाँ पे मान लो 2 1 जा ले लेते हैं, 2 कांस, ठीक है। 1 2 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौक 2 पंचे 2 छक्के 12। ये x हो गया, क्या हो गया, x हो गया, ठीक है। माइनस में भी नहीं, इधर भी प्लस, 2 2 दूना 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12। ये y होगा, ये दोनों प्लस में होगा, क्या होगा, अब जो होगा ये लेफ्ट साइड, बाएं साइड और ये नीचे साइड, ये क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। माइनस में मात्र हम एक अंक लेंगे, -2। चलो, ये हो गया y डैश, इधर भी लेते हैं -2, ये हो गया x डैश, हो गया। अब बीच में क्या देंगे, 0, ये सब के लिए है, सब साइड, है ना। कहीं चौक होता है ना, चौक, वहां चौमुखिया होता है, वही है, ठीक है। हाँ, अब देखो x का मान कितना है, 6, तो हम x में 6 देखेंगे। x तो 2 है, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, यहाँ किस में दिया है, प्लस में, तो प्लस में 6 देखेंगे। 6 कहाँ पे है, यहाँ पर, है ना। और y में कितना है, 0, 0 कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, 0 यहीं पे रहता है ना, तो यहीं पे होगा, क्या हो जाएगा, 6 और कोमा 0, ठीक है। चलो, दूसरा x में 3, x में 3 लेंगे, यहाँ पर 3 है, ये नहीं, तो ऐसा नहीं कि अब इसको मिटा दे, है ना। 3 नहीं है तो 2 और 4 के बीच में क्या हो जाएगा, आधा होगा ना, 3, तो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और y में कितना, 1, y में भी 1 नहीं है, यानी 0 और 2 के बीच में, इसके सीधे, ठीक है, यानी ये यहाँ हो जाएगा। कितना हो गया, 3 और 1, इसको ये दोनों बिंदु को मिलाएंगे, ठीक है। दोनों बिंदु को क्या करेंगे, मिलाएंगे। चलिए, उसके बाद दूसरा हम देखते हैं, x में कितना है और y में कितना है, तो x में 9 देखेंगे। x में 9 कहाँ है, 9 तो है नहीं, यहाँ 8 और 10 के बीच में होगा। और y में 2 तो यहाँ दिखता है ना, 9 और 2। चलिए, फिर x में क्या है, 12, और y में 4। x में ये 12 हो गया, और y में क्या हो गया, 4, यहाँ 12 और 4, इसको भी मिलाएंगे ना। ये पहला समीकरण हो गया, क्या हो गया, पहला समीकरण ये हो गया, x + 3y - 6 बराबर 0। दूसरा समीकरण ये हो गया, 2x - 3y - 12 बराबर 0, ठीक है। हाँ, ये मान क्या हो गया, निकल गया, ठीक है। अब यहाँ ये भी पूछा है कि हल करे। हल करे का मतलब क्या, ये ग्राफ हो गया, ठीक है। हल करना का मतलब हुआ x और y का मान निकाले। आप कैसे समझेंगे x और y कितना कितना, है ना। जहां पे ये दोनों बिंदु कटेगा, दोनों रेखा कटेगा, ठीक है, वहां जो बिंदु होगा वो एक x होगा और एक y होगा, ठीक है। अतः x बराबर
कहाँ पे कटा, यहाँ पे कट गया। तो ये जो 6 और 0 है ना, ये x हो गया 6 y हो गया 0। तो ये 6 और y बराबर 0। ठीक, तो इस प्रकार से ये आलेख यानी ग्राफ भी हो गया और हल भी हो गया। ठीक।